हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेक्सस CG200 का जो ऑयल चेंज है उसकी वीडियो लेकर आए हैं। 2011 मॉडल ईयर ये, और थर्ड जनरेशन इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन है ये, और प्रियस दोनों में सिमिलर जो हैं वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, पावर ट्रेन पार्ट्स हैं। तो आए, ये हमें 2 अदद ये चाहिए, और इसका जो अपना जैक आता है साथ में ओरिजिनल वो चाहिए, साथ में एक लकड़ी का गुटका हो, और हमें कुछ टूल चाहिए, वो आपको साथ साथ बताते हैं। ब्रेक क्लीनर चाहिए, ऑयल का जो रेजिड्यू है वो उसको क्लीन करने के लिए। जेनवन जो है वो टोयोटा मोटर ऑयल चाहिए 5W30 जो इसका रिकमेंडेड है। और हमें ये ऑयल फ़िल्टर टूल चाहिए जिसका नंबर है RST205। राइको ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में तो नहीं अवेलेबल, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। इसकी फिटमेंट जो है वो 64.5 मिलीमीटर है, और इसमें जो टीथ हैं इसके वो किनारे जिसको नक्के बोलते हैं वो हैं 14। और ये लॉन्ग हाउसिंग है, शॉर्ट हाउसिंग नहीं है। ये जो है इसके नक्के जो हैं ये उसकी हाउसिंग में जाके फंसते हैं। और ये सिंपल जो लोहे के जो फ़िल्टर होते हैं उनका टूल है, जो कि हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी पकड़ जो है वो इतनी है और आगे तक पकड़ नहीं है, जो कि इसमें एक्स्ट्रा पकड़ जो है वो इसकी ग्रिप मौजूद है। इसकी जो हाउसिंग है वो प्लास्टिक की है, तो इसलिए हमें ओरिजिनल टूल ही इसका यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रेकमेंड है। और हम इंजन ऑयल फ्लश यूज़ करेंगे आज। इसमें जो ऑयल है वो तकरीबन 1.5 साल पुराना हो चुका है, और किलोमीटर्स कितने हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑयल थोड़ा कम भी हो चुका है और डार्क ब्राउन हो चुका है। तो हम लिक्विड मोली का इंजन ऑयल फ्लश यूज़ करेंगे इसके लिए, और इसमें पुराना ऑयल निकाल के फ्रेश ऑयल डालेंगे हम इसमें, कैस्ट्रॉल 5W30, और इंजन ऑयल फ्लश डालेंगे। उसके बाद इसको गाड़ी को मेंटेनेंस मोड पे जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो इंजन इसका कांस्टेंट जो है वो रनिंग करेगा। देन हम उसके बाद इसको ड्रेन करेंगे, जो भी इसका फ्लूइड होगा हम ऑयल। उसके बाद हम फाइनली जो है इसमें जेनवन जो है वो टोयोटा का मोटर ऑयल जो है वो हम यूज़ करेंगे, ताकि अगला पूरा 1 साल हमें कोई इसमें टेंशन ना हो। तो आपको दिखाता चलूँ, थोड़ा जल्दी भी है और बताना भी है। तो ये ऑयल की कंडीशन है, ठीक है जी। और लोगों के लिए पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी बुरी कंडीशन है। तो इसकी जो डिपस्टिक है उसके ऊपर भी वार्निश आई हुई है। इंजन के अंदर वार्निश नहीं है, लेकिन ये डिपस्टिक पे वार्निश आने का साइन ये है कि इंजन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पे वार्निश ज़रूर होगी। तो आपको दिखाता चलूँ कि इसका जो अंदर हमें कोई वार्निश किसी किस्म की पीस पे नज़र नहीं आ रही, जो कि पीस बिल्कुल एल्युमिनियम का क्लियर लगा हुआ है। इसके अंदर भी कोई स्लज नहीं है। कैप के अंदर अमूमन इसके अंदर स्लज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है इसमें, क्योंकि ऑयल रिस्ट्रिक्शन है तो इसमें स्लज बिल्डअप होता है। जब इंजन में भी स्लज बिल्डअप हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंजन ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको फ्लश करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, आपको आगे बताते चलते हैं साथ साथ। ये जी दोस्तों, हमने इसको गाड़ी को आगे से उठा लिया है, और उसके लिए हमने एक आधा तो जैक लगाया है इस तरफ है एक उस तरफ, लेकिन साथ में हमने टायरों के नीचे ईंटें भी लगा दी हैं दोनों तरफ, डबल सपोर्ट हो जाए। क्योंकि हमने इसको गाड़ी को आगे से उठाया है सेंटर से, क्योंकि ये जैक जो है मैंने यूज़ किए हैं, तो ये जो गाड़ी के साथ आते हैं, तो उसके नीचे एक ईंट लगाई है फ्रंट पे, और फ्रंट से जो है वो एक जैक के थ्रू आगे से उठाया। जैसे जैसे उठाता गया हूँ वैसे वैसे मैं दोनों तरफ की जो सपोर्ट हैं इसके जैक है उनका मैं लेवल अप करता गया हूँ, ताकि गाड़ी खुदा न खास्ता अगर जैक के थ्रू गिरती है तो उनके ऊपर स्टे कर जाए। तो इस तरह से हमने अभी जो नीचे जाना है इसके, और गत्ता वगैरह हो तो वो बिछाने हैं आप नीचे। बड़ा कार्डबोर्ड जो कि मैंने रखा हुआ है वॉशिंग मशीन का, उसको मैं नीचे रखूँगा। उसके बाद फिर मैं इसके नीचे लेट के तो फिर काम इसका जो है मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है गाड़ी को ऑयल खोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड से आप गाड़ी को पूरा उठा के रख दें और गाड़ी का ऑयल चेंज करें। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑयल का लेवल है वो ऑयल पैन का लेवल सीधा नहीं होगा, फिर वो जिधर से उठाएंगे गाड़ी ऐसे हो जाएगा। तो वो एक तरफ जो ऑयल है वो अंदर, हमें कोई बंदा मज़दूर तो बैठा नहीं हुआ जो वो वहाँ से ऑयल निकालेगा, तो हमें इसको लेवल करना पड़ेगा, तो ही हमारा काम जो है वो एक्यूरेट होगा, एक ही लेवल पे जो है वो ऑयल ड्रेन होगा इसका। अब मैकेनिक्स के पास तो वो लिफ्ट होती है, क्रेन होती है, गाड़ी पूरी चारों पॉइंट से जो है वो ऐसे सीधी ऊपर उठती है,
और ड्रेन हो जाता है ऑयल। लेकिन हमने अगर इसको घर पे करना है तो इस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को, ताकि हम नीचे इसके सैंडविच ना बन जाए। गाड़ी के नीचे से हिस्सा दिखाते चलें कि यहाँ पर 14 मिलीमीटर का जो है इसका ड्रेन नट लगा हुआ है, जो कि ये इसका डोर है, एक्सेस डोर है इंजन ऑयल का। इसके 2 क्लिप लगे होते हैं, वो खोल लेने हैं। उसके बाद ये हमें यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है कि हम ड्रेन कर सकते हैं। ये 14 मिलीमीटर के बोल्ट जो लगा हुआ है, पहले ड्रेन ये बोल्ट लूज़ कर लें। देन उसके बाद ये आपकी फ़िल्टर हाउसिंग प्लास्टिक की लगी हुई है और इसमें ये वाला जो कैप है, जो इसका टूल है, वो इसमें आपका फिट आना चाहिए। फिट होने के बाद इसको हमने खोलना है। तो ऑयल पहले हम फ़िल्टर से ड्रेन करेंगे, फिर हम यहाँ से ड्रेन करेंगे। ऑयल ड्रेन होता चला जा रहा है और हमने फ़िल्टर भी जो है वो रख दिया है उसको ड्रेन, कंप्लीट ड्रेन होने के लिए, क्योंकि हम फ़िल्टर में से सारा ऑयल निकालेंगे और इंजन में से निकालेंगे। यही फ़िल्टर और यही ऑयल गैसकेट जो है वो वापस लगाएंगे हम, जो ड्रेन बोल्ट पे होती है गैसकेट, और इसको नया ऑयल डाल के इसमें फ्लश करेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे ऑयल को, फिर से नया डालेंगे। और ऑयल काफ़ी काला है तो इसकी मॉडिफिकेशन हमने कुछ की है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। ये आपको बताया जैसे कि ये इसमें लगा के आपने इसको खोलना है, लेकिन इससे ज़ोर नहीं लगता। ये टूल जो है वो टूट सकता है। और इसका लेवरेज बनाने के लिए ये एक अदद पाइप चाहिए, हम इसको फूकनी भी बोलते हैं। और हम इसको जो दूसरा हाइड्रोलिक जैक होता है उसके साथ ये पाइप मिलता है। तो अगर आपके पास हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है, उसका पाइप ये चाहिए, वरना और कोई पाइप आप कोई भी लोहे का पाइप चढ़ा के इसका लेवरेज आपने लंबा करना है। और ये वाला टूल लगाना है, जो कि 27 नंबर की गोटी है। इसका 27 नंबर है, कोई भी नंबर हो इसका। ये बाहर वाले इसका ग्रिप बना हुआ है, वो गोटी आपने बाहर साइड पे लगानी है। उसके बाद आपने इसका बड़ा साइज़ का टूल यूज़ करना है। ये रैचेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये रैचेट, इसकी जो गियर हैं, गियर टीथ हैं अंदर इसके स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस वन। तो आपने इसको जो है इसका भी लेवरेज बनाने के बाद ये खुला है। तो प्लास्टिक हाउसिंग है, थोड़ा स्टक हो जाती है, इसके थ्रेड्स जो हैं वो, इसकी चूड़ियाँ स्टक हो जाते हैं। अंधाधुंध जोर नहीं लगाना, लेकिन जो मुनासिब जोर है वो लगेगा और इसके बाद ये खुलेगा। तो इसको वापस लगाते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं फ्रेश, और साथ में इंजन ऑयल केमिकल भी डालते हैं लिक्विड मोली का। फिर आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। आपको और अपडेट देता चलूँ कि ये आपका जो है ऑयल इसमें से निकला है और इसकी कंडीशन जो है वो इस तरह से है, जो कि मैं अपनी गाड़ियों में इस तरह से नहीं रखता। अभी ये मैंने परचेज़ की है गाड़ी, तो मुझे A to Z सारा कुछ जो है वो इसका चेंज करना होगा। हुई तो ये लेक्सस की डीलरशिप से मेंटेन है और थर्ड पार्टी से मेंटेन नहीं हुई, तो इसलिए मैंने परचेज़ की है व्हीकल। लेकिन ऑनर ने जो है वो 1 साल पहले ऑयल चेंज करवाया, फिर उसको यूज़ किया और 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, तो उसने गाड़ी सेल की है ऑक्शन में। दैन उसके बाद आगे फर्दर मैंने इसको परचेज़ किया है। तो कंडीशन है ये ठीक है, इतनी टेरेबल नहीं है कंडीशन, लेकिन मेरे हिसाब से ये ख़त्म है, फिनिश है। हमें इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना। मैंने इसको टेस्ट ड्राइव भी फुली जो है वो नहीं किया, तो मुझे इसके वेयर एंड टेयर होने का जो है वो इंजन के पार्ट्स का अंदेशा था। तो मैंने सोचा कि पहले इसको क्लीन करते हैं प्रॉपर वे से, फिर उसके बाद हम इसको मज़े से चलाएँगे, क्योंकि लेने के बाद गाड़ी में जो भी 19-20 होगी वो चीज़ हमारी है, हमें वापस या रिफ़ंड तो नहीं होने वाला। तो इसलिए क्यों ना प्रॉपर वे से जो है वो गाड़ी को लेकर जाया जाए प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो क्या ख्याल है दोस्तों कि इसका जो ब्यूटी कवर है हमें उतार लेना चाहिए, और क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम आगे पीछे ना फेंक सकें, इसको हम यहाँ रख देते हैं। जो इसका ब्यूटी कवर जो है वो इस तरह से है कुछ, और ये देख सकते हैं कि डीलरशिप जी जो है वो ऑयल यहाँ पे गिराती है, तो फुर्सत नहीं होती उनके पास कि वो यहाँ से साफ़ कर दें ना इसको। तो हम अपना तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमें बिल गेट्स ने बताया है, इस तरह से हम इसका ऑयल चेंज करेंगे। तो प्रॉपर वे से इसको क्लीन कर लें, ताकि इसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स हैं और कुछ भी है वो ना जा सकें, क्योंकि एक भी रेत का ज़र्रा कुछ भी चला गया माइनर सा, जो कि हमारी आंख नहीं देख पाती, लेकिन डस्ट ज़रूर होती है इसके चारों तरफ। हवा का दरगुजर होता है तो जमा ज़रूर होती है डस्ट।
देख सकते हैं कि यहाँ पे डस्ट और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो जमा है, तो ज़रूरी इसके ऊपर भी चारों तरफ होंगी। तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। फ़नल लगा लें और इसमें ऑयल जो है वो फेंक दें अंदर, और 4 लीटर से ऊपर डलेगा इसमें ऑयल, लेकिन मैं फ़िलहाल 4 लीटर डाल के और 300 ml का जो इसका इंजन ऑयल फ्लश है वो डालूँगा। मुझे A to Z मेजरमेंट नहीं करनी, फ़िलहाल मैंने सारा ऑयल चला के उसको ड्रेन करना है। और मज़े की बात यह है कि ये इंजन इसका स्टार्ट नहीं होता, हाइब्रिड गाड़ी है, इंजन इसका स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है थोड़ी देर में, तो हमें इसको 15 मिनट चलाना है। तो आपको मैं वो भी बताता हूँ कि इसका इंजन किस तरह से जो है वो मेंटेनेंस मोड पे ला कर और इसको मुस्तकिल चलाया जा सकता है चेकिंग पर्पसेस के लिए। और इसी तरह से फिर हम इसमें वो 15 मिनट तक लगातार जो है वो हम फ्लश कर सकेंगे, इसका केमिकल जितना भी है वो सर्कुलेट हो पाएगा। अदरवाइज़ हाइब्रिड गाड़ी में तो वो इंजन जो है वो फ़ौरन से बंद हो जाता है, तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल मोड पे हम इसको जो है ऑन करके बैठ जाएं तो नहीं हो पाएगा ये काम। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है जो कि ये कैस्ट्रॉल है। आप फ्लश करने के लिए तो कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी रिस्क नहीं लिया, मैंने फुली सिंथेटिक 5W30 वही ग्रेड ऑयल डाला है। और ये मैं इसमें फ्लश डाल रहा हूँ लिक्विड वाली है। और मज़े की बात यह है कि इसकी जो बैरिंग सील्स हैं, बैरिंग हैं, और इसके जो रबर सील हैं, ऑयल सील, उनके लिए ये कंपैटिबल है। काफ़ी सारे ऐसे केमिकल आते हैं जो इंजन फ्लश के लिए जो है लोग मिस्त्री यूज़ करते हैं, वो हाइब्रिड इंजन फ्लश नहीं होता, तो उनमें सोलोवेंट होते हैं, डिटर्जेंट नहीं होते। सोलोवेंट क्या करता है, क्विक क्लीन अप कर देता है, लेकिन वो हार्श है इंजन बैरिंग के लिए, और इंजन जो ऑयल सील्स हैं रबर की उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उनको भी वेयर एंड टेयर कर देता है। इंजन तो वो क्लीन कर देता है, लेकिन ये जो हैं ये डिटर्जेंट हैं। इनमें जो ऑयल्स में डिटर्जेंट होते हैं, जो एडिटिव्स होते हैं, वही बेस्ड पे ये इसमें जो है वो थोड़े ज़्यादा डाले होते हैं डिटर्जेंट, तो उसके लिए वो ये क्लीनिंग करता है। और इसके ऊपर बैक साइड पे लिखा भी हुआ है कि बैक साइड पे तो नहीं, इंटरनेट पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये आपका बैरिंग्स वगैरह और ऑयल सील्स वगैरह के लिए बिल्कुल जो है वो सेफ़ है और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होने वाली। तो मैंने फिर इसलिए जो है वो लिक्विड माली का इंतखाब किया है। अदरवाइज़ इससे सस्ते ब्रांड अवेलेबल हैं और वो मिस्त्री हजरात वही यूज़ करते हैं। चलें मैं इसको बंद करता हूँ फ़िलहाल और मेंटेनेंस मोड पे लगा के और इसको ऑन करता हूँ। गाड़ी में आ गया हूँ मैं और गाड़ी ऑफ़ है बिल्कुल, चाबी हमने यहाँ रख लेनी है इसकी। और उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैं जितना जो बताऊंगा वो उसी तरह से करना है। और जैसे 2 दफ़ा ये इसका बटन दबाना है और ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी डैशबोर्ड पे, सारी लाइट्स ऑन हो गई। उसके बाद जो एक्सीलरेटर पैडल है वो 2 दफ़ा दबाना है, 2 दफ़ा दबा दिया। उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल में डालना है। न्यूट्रल में आ गई गाड़ी, ब्रेक पैडल दबा के न्यूट्रल में डलेगी। और न्यूट्रल में आने के बाद हमने डबल टैप फिर से करना है गैस पैडल पे, और फिर इसको हमने पार्किंग मोड में डालना है। और फिर से हमने इसको गैस पैडल जो है वो डबल प्रेस करना है, और फिर हमने ब्रेक पैडल दबा के और गाड़ी को ऑन कर देना है। गाड़ी आपकी ऑन हो गई है और ये मेंटेनेंस मोड जो है वो यहाँ पे फ्लैश कर रहा था, अभी जो दोबारा फ्लैश करेगा ये रहा, ये देखें। ये अलग अलग हाइब्रिड में अलग अलग किस्म के जो है वो मैसेजेस आते हैं। किसी में येलो लाइट जो है वो ऑरेंज लाइट ऑन हो जाती है, और तो उसके ऊपर जो है वो ये वाली ऑरेंज लाइट नहीं है। अब मेरी गाड़ी में वो ऑरेंज लाइट है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मेंटेनेंस मोड का जो है वो इस वक्त फंक्शन फ्लैश कर रहा है, ये देखें मेंटेनेंस मोड। अब क्या होगा कि हमारा इंजन कांस्टेंट जो है वो चलता रहेगा, तो हमारा इंजन कांस्टेंट चलने की वजह से मुस्तकिल जो है वो इसका जो है वो सर्कुलेशन होगी, ये बंद नहीं होगा। अदरवाइज़ हाइब्रिड
इंजन जो है वो थोड़ी देर चलते हैं, बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, जब तक मैं चाहूँगा इसको चलता छोड़ सकता हूँ। तो चलें, आपको 15 मिनट गुजरने के बाद मैं बताता हूँ कि क्या चल रहा है फ़िलहाल। गाड़ी को चलते हुए एग्जैक्टली 10 मिनट से 11 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका जो पैन है जिसमें ऑयल निकालना है इसको बिल्कुल सुखा लिया, साफ़ कर लिया इंजन ऑयल डिग्रीज़र से। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लास्टिक हो गई है। और क्या इसको क्यों इसलिए किया है क्योंकि जो मैंने इसमें ऑयल नया डाला है और केमिकल डाला है वो मैं दोबारा से दूसरे इंजन में यूज़ कर सकता हूँ पुरानी गाड़ी में। और इसको कम्प्लीटली ड्रेन करेंगे और इसको महफूज करेंगे अगली गाड़ी के लिए। और इसको जल्दी यूज़ करूँगा, ज़्यादा देर इसको नहीं सेव कर सकते। और वेयर एंड टेयर ऑयल की स्टार्ट हो जाती है, तो विद इन मंथ और 2 मंथ्स जो है वो मैं इसको यूज़ करूँगा दूसरी गाड़ी में इंजन में। और उसमें से जो है वो यही केमिकल जो है वो कारआमद होगा, उसमें से कार्बन डिपॉजिट और स्लज वगैरह जो भी रिंग पिस्टन वगैरह के चारों तरफ रिंगें थोड़ी सी सीज हुई होती हैं कार्बन बिल्डअप होने की वजह से, उनको सबको क्लीन अप करने में, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो 100% ब्रेक डाउन ना भी हो, लेकिन उसके बाद जब हम फ्रेश ऑयल डालते हैं तो वो 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो वो ब्रेक डाउन ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो है वो लूज़ हुआ होता है, तो वो उस ऑयल में, नेक्स्ट ऑयल में जो है वो क्लीन अप हो जाता है। तो यही तरीक़ेकार है। इसके अलावा तो हम इंजन में घुसने का कोई और ज़रिया है नहीं जिससे हम जो है वो इसको क्लीन कर सकें। तो फ़िलहाल मार्केट में यही चीज़ है अवेलेबल, तो हमें इसी पे जो है वो स्टिक करना पड़ेगा। तो इंजन के जो फ़ैन है वो 2 दफ़ा ऑन ऑफ हो चुके हैं। अब मैं गाड़ी बंद करता हूँ और इसको ऑयल को ड्रेन करता हूँ। ये जी इसमें फ़िल्टर जो है वो कार्ट्रिज मैंने डाल दिया है और इसकी रिंग जो है वो रबड़ की उसको भी डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रिंग है। और यहीं पे डालनी है, एंड तक नहीं लेके आनी। ये इसका कट है, इसके डब्बे के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं और इसके ऊपर मैंने नया ऑयल लगा दिया है। इसके चूड़ियाँ जो हैं इस पर भी मैंने नया ऑयल लगा दिया, क्योंकि डिप तो ये चूड़ी जो है वो ऑयल में ही होनी है, लेकिन टाइट करते हुए ये सूखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल वॉश करके जो है वो लगा रहा हूँ। मैं दोबारा से मैंने इसकी चूड़ी पे ऑयल लगाया और इसका जो थ्रेड है ये फ़िल्टर है, इधर यहाँ पे भी ऑयल लगाया और इसकी बैक साइड पे भी ऑयल लगाया है। इसको बस इसमें डालना है। इस पर इसकी टॉर्क इस पर लिखी हुई है, टॉर्क स्पेक्स ये लिखा हुआ है 25 न्यूटन मीटर जो है वो इसको मैक्सिमम आपने इसको टाइट करना है, इसको अंधाधुंध टाइट नहीं करना हमने। अभी मैं इसका ऑयल फिल्टर लगा के, ड्रेन बोल्ट लगा के, फिर मैं इसमें नया ऑयल डाल रहा हूँ।